लप्पू लप्पी का सबने नमक खाया। लप्पू लप्पी के घर में सबने एक थाली में खाना खाया और सबने इनके साथ धोखा दे दिया, दगाबाजी कर दी। सिर्फ लप्पू लप्पी ने ना तो किसी के यहाँ नमक खाया, ना ही किसी के साथ एक थाली में बैठ के खाना खाया, और ना ही कभी किसी के साथ इन्होंने धोखा किया है, ना ही कभी किसी के साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी की है। क्योंकि ये महान लोग हैं यूट्यूब के। भाई जगत दीदी की गाड़ी भी आ गई, जगत दीदी का भोपाल में बिलबोर्ड भी लगने वाला है टीशो का। और जिस बिलबोर्ड के लिए लप्पू लप्पी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लप्पी को रात को 3-3 4-4 बजे तक टीशो का प्रमोशन करना पड़ता है, और जिनके घर में ये जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं उस तक का प्रमोशन करते हैं, उन सारी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं जो दूसरे के घर में रखी होती हैं, फिर भी लप्पू का बिलबोर्ड नहीं लगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी दुर्गति वाली बात है ये तो। जिस दिन लप्पू का बच्चा होगा उस दिन पूरा इंडिया हिल जाएगा। भाई पहले अपने घर वालों को तो हिला ले, इंडिया बाद में हिला लेना। भाई पहले करो तो सही, इंडिया हिलेगा नहीं हिलेगा वो बाद की बात है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी के अभी वीडियो को लाइक करना सबसे पहले, फिर वीडियो पे कमेंट भी छोड़ना, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों ने बोला था ना कि दिवाली से पहले या दिवाली तक आपके 10 के हो जाएंगे। देखो आप सब ने झूठ बोला था, किसी ने भी 10 के नहीं किए। दिवाली ऐसे ही बिना 10 के मुझे मनानी पड़ी। तो इसलिए नेक्स्ट मंथ में मेरा बर्थडे आने वाला है, उसके पहले जल्दी जल्दी से 10 के जरूर कर देना, ताकि बर्थडे के केक के साथ मैं 10 के का केक भी काटूंगी। सबसे पहले हम लप्पू लप्पी की लाइव की बात करने वाले हैं, जो इन्होंने 2 दिन पहले करी थी। भाई बिल्कुल एकदम लप्पू लप्पी ऑर्केस्ट्रा वाला माहौल बना दिए। लाइव में माइक लेके बैठ गए और लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, ये वाला गाना गाओ, और लप्पू और लप्पी माइक पे लगे पड़े हैं। और एक और चीज़, इन्होंने लप्पी को ना बिल्कुल ये कीमत लगा रहे हैं लप्पी की। इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट करो, लप्पी का चेहरा दिखाएंगे, इतने लाइक कंप्लीट करो, लप्पी का चेहरा दिखाएंगे। एक दिन वो आ जाएगी, ये ऑडियंस ना मुंह पे थूक के जाएगी और ये बोलेगी इस लप्पी को अपने घर में मंदिर बनवा के वहां पे रख ले, हमें नहीं देखना तेरी लप्पी का चेहरा। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। सबसे पहले ये बात करते हैं, भाई लप्पू ने जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली हैं कि जब इनका बच्चा आएगा तो इंडिया हिल जाएगा। सबसे पहले किसी ने इनको कमेंट किया कि आपका बच्चा कब आने वाला है, आप पेरेंट्स कब बनने वाले हो। सबसे पहले उस पर लप्पू ने रिप्लाई दिया, अभी हम इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तो पक्की है जब भी हमारा बच्चा आएगा पूरा इंडिया हिल जाएगा। सोचो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब उनके घर में बच्चा आता है तब पूरा इंडिया नहीं हिलता है, लेकिन जब लप्पू लप्पी का बच्चा आएगा तब पूरा इंडिया हिल जाएगा। और ऐसा अगर लप्पू को पता होता कि मेरे बच्चे के आने से पूरा इंडिया हिल जाएगा तो लप्पू कब तक का इंडिया हिला चुका होता। इसीलिए बोलते हैं लप्पू, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गलत फहमी मत पालो। लेकिन ये लप्पू सिर्फ गलत फहमी ही पालता है, ना कुत्ता पालता है ना बिल्ली पालता है। लप्पू ने अपनी लाइव में बहुत सारे क्रिएटर्स को टारगेट किया, खासकर पंकज निशा को और भी 2-4। इनका कहना है कि इन्होंने जिस जिसकी निस्वार्थ हेल्प करी, पीछे से लप्पी भी बोल रही थी कि हम सबको अपना मान लेते हैं, हम सबकी हेल्प कर देते हैं, फिर लोग हमारा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। इनका कहना है कि जो लोग हमारे साथ कभी थाली में बैठ के खाए, जिन्होंने हमारा नमक खाया, वही फिर जब हमारा बुरा वक्त आया तो फ़ोन करके हमको बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बुरा वक्त टल गया हमारे दुश्मन की थाली में जाके बैठ गए और उनके साथ खाना खाने लग गए। एटलीस्ट उनमें इतनी गैरियत तो थी, एटलीस्ट उन लोगों में इतनी इंसानियत तो थी कि उन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया, तुम्हारे बुरे वक्त में तुमसे हालचाल पूछा, तुमसे बात करी। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी इंसानियत नहीं है, तुम तो बुरे वक्त में किसी की सोशल मीडिया पे धज्जियाँ तक उड़ा देते हो, और इसका पूरा यूट्यूब गवाह होगा। तो इनका कहना है कि जिन जिन ने हमारे यहाँ नमक खाया, जिन्होंने एक थाली में बैठ के कभी खाया, उन सब ने हमसे धोखा किया है, इसलिए अब मैं किसी से हेल्प नहीं करता हूँ, किसी के लफड़े में नहीं पड़ता हूँ। और यही मैं जो इनके यहाँ पे डांसर आया है मैं उसको भी यही सिखा रहा हूँ। मतलब आप सोचो इनके घर में सब ने खाना खाया, इनका जो नमक है, गोल्ड नमक है, वो सब ने खाया,
इन्होंने कभी किसी के घर में जाके नमक नहीं खाया, ना जगत दीदी के घर में नमक खाया, ना सरिता जेठू के घर में नमक खाया, ना नीतू मैना के घर में नमक खाया, ना आकांक्षा के घर में नमक खाया, ना अंकुश स्वाति के घर में नमक खाया, ना रुद्र पूजा के घर में नमक खाया। किसी के भी घर में नमक नहीं खाया, ना ही किसी की थाली में बैठ के इन्होंने खाना खाया था। इसीलिए शायद कंट्रोवर्सी में उन औरतों की धज्जियां उड़ाते समय इसको 1% भी ये ख्याल नहीं आया था कि हम कभी एक थाली में बैठ के खाना खाए थे, हमने उनके घर का नमक खाया था, इसको याद नहीं आया। लेकिन जो इनके घर खा के गए हैं उनको याद रखना चाहिए कि भाई लप्पू का हमने नमक खाया है, तो हमें लप्पू के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो गलत हो, चाहे वो औरतों की धज्जियां उड़ाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमने लप्पू का नमक खाया है तो हमें दगाबाजी नहीं करनी है। और लप्पू ने जो बोला ना कि बुरे वक्त में हमको कॉल करते हैं, बुरा वक्त जब टल जाता है तो दुश्मन के साथ जाके बैठ के खाना खाते हैं, ये शायद लोगों ने आपसे ही सीखा है। याद कर लो वो सरिता जेठू वाली कंट्रोवर्सी जो पिछले जुलाई में हुई थी। ये सरिता जेठू जी से कंट्रोवर्सी करके, और सरिता जेठू जी के उस टाइम जो सबसे बड़ा दुश्मन था ईसू गनगरे, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये जानता तक नहीं था। चूंकि इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू के, इसका ईगो आगे आड़े आ गया था कि मुझे उसको किसी भी तरह बेइज्जत करना है और ज़्यादा बेइज्जत करना है। इसने आगे बढ़ के ईसू गनगोरे से कांटेक्ट किया, उसकी बेटी के बर्थडे में उसने बुलाया तक नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी बेटी के बर्थडे में गया था ताकि सामने वाले को चिढ़ा सके, सामने वाले को और बेइज्जत फील करा सके मन से। तो ये तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। तो लोगों ने ये तुमसे ही सीखा है कि कैसे जब कंट्रोवर्सी होती है या मनमुटाव होते हैं तो उनके दुश्मन के साथ मिल जाओ उसको और नीचा गिराने के लिए। लप्पू का कहना है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, अब हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, बहुत कुछ बड़ा लेके आएंगे, लेकिन अभी हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे नहीं कि कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ हमारे टच में हैं इस टाइम। साथ में इन्होंने निक्कू सुमित को भी घसीटा है भाई, कि निक्कू सुमित के साथ हम चाहे कुछ भी हो, वो चाहे कुछ भी करें, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और साथ में लप्पू ने एक डायलॉग भी मारा कि भाई कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, मतलब दोस्तों से रिलेटेड। तो ज़्यादा दोस्तों के जो गलत फहमी हो जाती है कि ये हमारे सगे हैं, वैसी गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ भाई कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन अपने घर में लप्पू ना पालो, लप्पू को ना घुसाओ, वरना ऐसी दुर्गति होंगी ना कभी सोशल मीडिया पे आपकी कि उभर भी नहीं पाओगे सालों तक। इतना बुरा डसते हैं, और ये अकेला नहीं डसता, पूरा परिवार भी आता है साथ में डसने के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा भाई जगत दीदी पे। जगत दीदी ने कार ली है, और वो भी SUV 700 ली है। आपको ये नहीं लगता कि इस हिसाब से देखो जगत दीदी ने भी वो कार ले ली, और जो किट्टो अमित हैं उन्होंने भी सेम कार ली थी SUV 700। तो लप्पू तो उनके स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा वाला है, बहुत हाई लेवल है उसका, तो स्टैंडर्ड ये लोग मैच भी नहीं कर सकते। जिस हिसाब से उसको पैसे का वो बखान करता है, अपने राजमहल को, अपने सोने की लंका को दिखाता है, तो उसने भी वो 700 जब ली SUV तो उसके स्टेटस को वो सूट नहीं करती थी ना, उसको अपनी बातों पे रुकना चाहिए था कि सीधे डिफेंडर ही बुक करनी चाहिए थी। तो जब इन्होंने भी वही ले ली और उसने भी वही ले ली तो अंतर नहीं बचा ना, फिर काहे का पैसे वाला। जिस गुड न्यूज़ की जगत दीदी बात कर रही थी वो यही थी उनकी कि वो गाड़ी बुक करने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अपनी कमाई से, अगर एक औरत अपने ही पैसे से अपने लिए इतनी बड़ी गाड़ी लेती है, कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, 30-35 लाख की गाड़ी है, तो इतना भी वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए इतना बड़ा नाम कमाना। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी से निकली है, बराबर की पार्टनर थी, लेकिन फिर भी उससे निकल के भी वहाँ पे खड़े रहना, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी। जबकि लप्पू ने तो क्लियर बोला था, सोशल मीडिया से नामो निशान मिटा दूंगा, एक वीडियो आई थी कि इसका भुगतान तुम्हारी बेटी तक को भी भरना पड़ेगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तो उसी वहाँ पे रुकना, चाहे कुछ भी हो, डटे रहना भी बहुत बड़ी बात होती है।
और साथ में हमने सुना है कि एक और गुड न्यूज़ आने वाली है जगत दीदी की। जगत दीदी का भी भोपाल में बिलबोर्ड लगने वाला है। अब मुझे ये लग रहा है भाई, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स थे लप्पू के सामने, जिन्होंने मतलब लप्पू की हेल्प ली थी और लप्पू ने जिनका सबका भला किया था, लाइक सरिता जेठू जी, भुट्टो भूमित, और अब तो जगत दीदी का भी बिलबोर्ड लग जाएगा भोपाल में। और जबकि ये लोग इतना मारा मारी भी नहीं करते टीशो के लिए, इतना दिन रात प्रमोशन नहीं करते हैं कुछ भी, कि किसी के भी घर में जाएं उसको प्रमोशन कर दें, उसकी बेड सीट का, उसके बर्तनों का, उसका सब कुछ का। ये लोग इतनी मारा मारी नहीं करते जितना लप्पू लप्पी करते हैं। लप्पू लप्पी रात को 2-2 3-3 बजे तक टीशो का प्रमोशन करते हैं, जैसा कि ये खुद बोलते हैं कि प्रमोशन वीडियोज़ बना रहे थे। यहाँ तक कि इनके घर में कोई रिश्तेदार आता है, जिन कप में, जिन प्लेट में ये लोग नाश्ता तक कराते हैं, उनका भी प्रमोशन करते हैं। यहाँ तक कि किसी के घर पे जाते हैं, जिस बेड सीट पे बैठते हैं, उनके किचन में घुस घुस के उनके सामान को ले लेके, मेकअप का सामान हो चाहे खाने पीने का सामान हो, हर चीज़ का प्रमोशन कर देते हैं। भाई लप्पू का और लप्पी का अभी तक बिलबोर्ड पे नाम नहीं आया। बहुत बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा मारा मारी इस टाइम लप्पू लप्पी ही कर रहे थे। पिछले दिनों जब भूमित भुट्टो का बिलबोर्ड लगा था उस टाइम ये दोनों पागल थे, लेकिन सोचो धीरे धीरे सबका नाम लगता जा रहा है, बेचारों का नंबर ही नहीं आ रहा बिलबोर्ड का। कितनी गलत बात है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी है ये। जिस हिसाब से इन्होंने मारा मारी करी है ना टीसो की, और ये करते हैं, दूसरों तक को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि एक इन्होंने ये फंक्शन किया था लप्पी के बर्थडे में, एक दिन पहले वहाँ पे एक इनका यहाँ क्रिएटर आया था काजल मिथुन करके, जो काजल ने साड़ी पहन रखी थी उस तक को खींच के इन्होंने प्रमोशन कर दिया उस साड़ी का, कि ये टीशो की साड़ी पहन के आई है और इसको आप हमारे यहाँ से लिंक PPDM करके ले सकते हैं। मतलब जो लोग इनके यहाँ सेलिब्रेशन या फंक्शंस में आते हैं, उनके जो पहन के कपड़े आते हैं उन तक का प्रमोशन करते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने मारामारी करी थी ना भाई, कम से कम इनका 4-6 बार बिलबोर्ड लग जाना चाहिए था, 1-2 बार नहीं, 4-6 जगह लग जाना चाहिए था, 4-6 सिटीज़ में लग जाना चाहिए था। बट सो सैड, सो सैड, बहुत ही दुख हो रहा है ये सुन के कि इनका अभी तक भी नंबर नहीं आया उस चीज़ में। सो गाइस यही था। कौन कौन इंतज़ार कर रहा है लप्पू लप्पी के बच्चे का, जब कौन कौन ये देखने को मतलब उतारू है कि जब लप्पू का बच्चा आएगा तो इंडिया हिलेगा। मतलब कौन कौन इंडिया हिलते हुए देखना चाहता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर छोड़ना।